भारत इतना कमजोर देश नहीं कि कोई दूसरा राष्ट्र उसके ऊपर एकाधिकार दिखाए। हमारी सेना पे हमें गर्व है और मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार सख्त हो जाती तो इस बार आतंकवाद का समूल नाश हो जाता। जो रुख है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि कल रात भी अगर आपको याद हो, सीज फायर के बाद भी रात भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए। तो एक ऐसा सीज फायर है कि हमारे लोग वहां डर के साए में रह रहे हैं। बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन उनको डर के साए से निकालने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। हमारी जो, क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा प्रथम रंते भारतीय। जब देश के सम्मान और देश के गौरव की सुरक्षा का मामला होगा तो बाकी सब चीजें पीछे रखी जाएंगी। ये लड़ाई है जो बोध गया मुक्ति आंदोलन है, वो हम लोग लड़ते रहेंगे, उसको मजबूती से लड़ेंगे। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी बिहार के पटना एयरपोर्ट पर है, जहां पर भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का आगमन होने वाला है। और देखिए, चंद्रशेखर आजाद के आगमन को लेकर तमाम जो प्रदेश लेवल के भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो अधिकारी हैं, चंद्रशेखर आजाद का इंतजार कर रहे हैं पटना एयरपोर्ट पर। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद ही पटना एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं और देखिए किस तरीके से जो उनके समर्थक हैं, डेलीगेट जो उनको दे रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद पीके आजाद आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी जो है उनको डेलीगेट दे रहे हैं। और देखिए जो समर्थक हैं, देखिए किस तरीके से सभी लोगों से हाथ मिला रहे हैं। और देखिए चंद्रशेखर आजाद किन वजहों से आए हैं। कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि अगर बातचीत कुछ होगी भी तो कश्मीर को लेकर के होगी। कैसे देखते हैं इसको सर? अब आप मुझे ये बताइए, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हमने व्यापार की धमकी देके जो है दोनों देशों को सहमत कर लिया। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका फैसला जो है, अब कल प्रधानमंत्री जी पे अवसर था कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब देते कि वो झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह उन्होंने ये एकाधिकार जो है भारत को दिखाने का प्रयास किया, इसमें भारत इतना कमजोर देश नहीं कि कोई दूसरा राष्ट्र उसके ऊपर एकाधिकार दिखाए। हमारी सेना पे हमें गर्व है और मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार सख्त हो जाती तो इस बार आतंकवाद का समूल नाश हो जाता। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कह रहे हैं कि वो स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है सर। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि आतंकवाद जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि हमेशा हमारे सेना के जवानों की जान जाती है और उनकी जान कीमती है। यहाँ बिहार से भी एक सब इंस्पेक्टर जो हैं वो शहीद हुए हैं, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन कल जिस तरह का सम्मान उस परिवार को मिलना चाहिए था, उस तरह का सम्मान जो है यहाँ की सरकार ने उनको नहीं दिया। इस बात का मुझे दुख। सर, लगातार जेडीयू कोटे से सांसद है, उनका कहना है कि पाकिस्तान को और जवाब देना चाहिए। एनडीए गठबंधन पूरा देश यही चाहता है, पाकिस्तान को नहीं, आतंकवाद को जोरदार जवाब दिया जाए और ऐसा जवाब दिया जाए, और आतंकवाद को पनाह देने वालों को भी। और आप ये समझिए, जब से वक्फ वाले प्रकरण पे एनडीए के सहयोग का रुख जो है वो हाशिए पे जो लोग हैं, चाहे दलित हों, पिछड़े हों, मुसलमान हों, आदिवासी, उन्होंने देखा है, तब से साख तो जो है वो नीतीश कुमार जी की भी गिर गई। क्योंकि बिहार के लिए भी, मैं आज बिहार में हूँ तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, बिहार या उत्तर प्रदेश। और जिस तरह आज भी बिहार का नौजवान पलायन करता है, ये चिंता का सबब है। इसका मतलब बिहार के नौजवान की चिंता यहाँ की सरकार को नहीं है। इसलिए जनता को इस बार बहुत सोच समझ के फैसले लेने हैं। तरीके से विपक्ष पार्टी मीटिंग बुलाने की बात हो रही है, स्पेशल सेशन की बात हो रही है। स्पेशल सेशन की मांग हम लोग कर रहे हैं कि बुलाया जाना चाहिए और जो रुख है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि कल रात भी अगर आपको याद हो, सीज फायर के बाद भी रात भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए। तो एक ऐसा सीज फायर है कि हमारे लोग वहां डर के साए में रह रहे हैं। बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन उनको डर के साए से निकालने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। के मौके पर आपका आगमन कब होने वाला था? आपको लोग वो आंदोलन कैंसिल हुआ इसी सिचुएशन की वजह से, जो सिचुएशन देश में थी हमारी जो, क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा प्रथम रंते भारतीय। जब देश के सम्मान और देश के गौरव की सुरक्षा का मामला होगा तो बाकी सब चीजें पीछे रखी जाएंगी। ये लड़ाई है जो बोध गया मुक्ति आंदोलन है, वो हम लोग लड़ते रहेंगे, उसको मजबूती से लड़ेंगे। ये फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है कि वो कमजोर वर्गों में, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों की रक्षा नहीं कर पा रही। शर्म आनी चाहिए सरकार। बिहार में चुनाव है, लगातार आपका भी दौरा हो रहा है, क्या कहिएगा? कहेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। धन्यवाद।
देखिए चंद्रशेखर आजाद पटना एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं और देखिए क्या कुछ मकसद है पटना आने का उन्होंने स्पष्ट तौर पर जवाब दिया है। देखिए किस तरीके से